नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार की राजनीति में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की ओर से प्रभावशाली लाउड स्पीकर अगर कोई है तो वो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लेकिन फिलहाल अपनी सेहत की वजह से ये लाउड स्पीकर बंद ही है, लेकिन उनकी सक्रियता सोशल मीडिया पर तो बनी हुई है, लेकिन राजनीति में वापस से सक्रियता बन नहीं पा रही क्योंकि उनका सेहत उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन इन सबके बीच 25वें स्थापना दिवस को लेकर पूरी तैयारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से की जा रही है और साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस स्थापना दिवस में वर्चुअली शामिल होंगे, इसकी जानकारी भी दी गई है। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव की कार्यशैली में काफी ज्यादा बदलाव आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लालू यादव के सहारे राजद में एक नया जोश भरने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। किस प्रकार तेजस्वी यादव की सक्रियता से राजद कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और सहारा लिया जा रहा है अपने पिता यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, आपको बताते हैं। राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह ने उनके समर्थकों की उम्मीदें जगाई हैं। 5 जुलाई को लालू राजद कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन रूबरू होंगे। इसी बहाने सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें सक्रिय करने की कोशिश है। हालांकि अस्वस्थता की वजह से उनकी भूमिका सीमित ही रहने वाली है, लेकिन राजद समेत महागठबंधन के साथी दलों में नई ऊर्जा का संचार होगा। पिछले एक हफ्ते से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे भुनाने में लगे हैं। बिहार में राजनीति गर्म होने का ना तो अभी मौसम है और ना ही माहौल। लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल और विधानसभा चुनाव में 4 साल की देरी है। विधानमंडल के बजट सत्र के बाद कोरोना की वजह से राजनीतिक सक्रियता बेहद कम हो गई है। अभी तक इंटरनेट मीडिया के जरिए सिर्फ बयानों का खेल चल रहा है। बैठकों का सिलसिला भी ऑनलाइन चल रहा है। इसी बीच लोजपा में टूट के बाद थोड़ा पारा चढ़ा है। कांग्रेस में तोड़फोड़ के खतरे ने भी सियासी तापमान को बढ़ाया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के असमय दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद की मौजूदगी मात्र से ही विपक्ष के साथी दल भी सुकून महसूस कर सकते हैं। जेल से लालू के बाहर आने के बाद से बिहार के सत्ता पक्ष में भी हलचल है, तो इसे अकारण नहीं कहा जा सकता। राजद प्रमुख की गिनती तिकड़मबाज नेताओं में होती है। रांची जेल में रहते हुए भी उन्होंने बिहार में सरकार गिराने की कोशिश की। 11 जून को लालू के जन्मदिन पर विधायक तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, तो उसे भी लालू के सियासी तिकड़म से जोड़कर देखा गया। यही कारण है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा होने वाले हवाला देकर लालू प्रसाद की राजनीतिक सक्रियता का विरोध किया। उन्होंने सीबीआई से संज्ञान लेने का आग्रह भी किया। राजद के कार्यक्रम में लालू की मौजूदगी का असर अन्य दलों पर ना पड़े, लेकिन जदयू एवं भाजपा के प्रवक्ताओं के हमले के केंद्र में अभी प्रमुख रूप से लालू ही हैं। तो बिहार की राजनीति में जिस तरीके से इन दिनों सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सक्रियता भी बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। करीब 2 महीने बाद वो पटना लौटते हैं, बिहार आते हैं और इसके बाद से लगातार जनता के बीच जाकर कई तरह की बातें उनकी तरफ से की जाती है। इतना ही नहीं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो आज भी पार्टी का रिमोट कंट्रोल उनके ही हाथों में है और यही वजह है कि जब भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आता है तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता खुशी का इजहार करते हैं और इतना ही नहीं, जोश उनमें भर जाता है और तेजस्वी यादव यही कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई एक बेहद ही अहम तारीख मानी जा रही है। उस दिन एक तरफ जहां आजरी की तरफ से रामविलास पासवान की जयंती और साथ ही साथ अपने सिल्वर जुबली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पशुपति पारस की तरफ से भोज का आयोजन किया गया। यानी कि पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल ही दिखाई दे रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के लिए हर वो जोर आजमाइश उनकी तरफ से की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।